इलेक्ट्रॉन का सच्चाई बिहार में बिना सेटिंग का कोई जॉब होता ही नहीं है। यानी कि सर का लगभग 1 साल होने वाला, इस दिसंबर में साल लग जाएगा ज्वाइनिंग का। स्टार्टिंग सैलरी कितना है ये भी, कितना दिनों का होता है और ये क्या परमानेंट है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है से मतलब कि जॉब करने के बाद साइट से हटा भी देता है। गलत करेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी। लग जाता है कि रिजल्ट जितना लेट होगा क्या इसमें उतना ही सेटिंग होगा कि सर इसमें ज्वाइनिंग कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मेरा पहला इंटरव्यू हो चुका था सर के साथ, और इस बार हम ये जो है से पार्ट 2 इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, जो कि आप ही सबके तमाम क्वेश्चन था कि सर आखिर बिलेट्रॉन क्या है, बिलेट्रॉन में जॉब कितने दिन का होता है, सैलरी कितना मिलता है, बहुत सारा क्या बिलेट्रॉन में मतलब कि जॉब परमानेंट है या फिर इससे आधा मतलब कि निकाल भी देता है। ये सभी आपके मन में ज़्यादा ही क्वेश्चन था, तो वही सब क्वेश्चन जो है से हम कमेंट के माध्यम से जो किए थे आप लोग, उसे हम पिक कर लिए हैं। और पिक करने के बाद दोस्तों हम उस सबको कमेंट कर लिख लिए हैं, और सर के माध्यम से हम जानेंगे क्या ये सब बात सही है, यानी कि बिलेट्रॉन का सच्चाई हम जानेंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और हाँ, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये चीज़ आपके दोस्त मतलब कि झेल रहा है कि सेटिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो सब कुछ इस वीडियो में मतलब कि पर्दाफाश हो जाएगा। और हमें उम्मीद लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम सर से आपको मिलाते हैं। सर से तो ऐसे आपसे पहले मिल चुके हैं आप सब, तो चलिए सर आप बताइए। आपको पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। पार्ट 1 के माध्यम से हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारा क्वेश्चन जो पहले दे रखा था उसका जवाब हमारे द्वारा दिया जा चुका है, और उम्मीद है कि जो भी कमेंट के माध्यम से नए क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करूंगा और आप सभी व्यूअर्स को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। जी सर, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे आप मतलब पिछला इंटरव्यू दिया तो उसमें आपको कैसा लग रहा है? उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारे व्यूअर का। हाँ, व्यूअर का मैंने भी वीडियो को देखा है, अच्छा रिस्पॉन्स है, और उम्मीद है कि इस वीडियो को भी व्यूअर्स के द्वारा अच्छा प्यार दिया जाएगा, लाइक किया जाएगा, कमेंट किया जाएगा। जी सर, तो यहाँ पे सर पहला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भाई लोग जो है से मतलब कि नहीं मान रहे कि ऐसा बिहार में होता है, कि बोला गया कि बिहार में बिना सेटिंग का कोई जॉब होता ही नहीं है, ऐसा हमारे दर्शक कमेंट किए हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ में, सभी एग्जामिनेशन में सेटिंग ही हो। कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन भी, जिसमें रहता है संभावना कि हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो रेशियो रहा है टीसीएस का, यदि टीसीएस एग्ज़ाम लेती है तो उसमें किसी प्रकार का सेटिंग का कोई संभावना नहीं रहता है, और हुआ भी नहीं है। तो सर ने जैसा कि बताया कि आप सेटिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो भाई आप अपना खुद रिस्क लीजिए। यहाँ वीडियो के माध्यम से कोई सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि आप सेटिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग कहीं पैसा दे दिए तो समझिए कि आपका पैसा डूब चुका है और उसे रिफंड नहीं किया जा सकता है। इसमें जो भी आप, और इसमें अगर आप पैसा दे दिए हैं और इसमें आप एफआईआर करने जाइएगा तो आप उल्टे फंस जाइएगा। इसलिए आप जो सेटिंग के चक्कर में पड़े हैं, ये सब चीज़ बिल्कुल अफवाह है, सब चीज़ में ना पड़े। तो सर, और एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर कितने दिनों से ज्वाइन किए हुए हैं बिलेट्रॉन को? देखिए, मेरा रिजल्ट कार्यपालक सहायक एजुकेटिव असिस्टेंट में 2018 में था, जो कि शायद सभी लोगों को पता होगा कि उसकी ज्वाइनिंग जो प्रतीक्षारत रह गए थे कार्यपालक सहायक, उनको नहीं ज्वाइन करवाया गया था। बाद में गवर्नमेंट का प्रोसेस आया कि बिलेट्रॉन में दक्षता के माध्यम से ज्वाइन करवाया जाए, तो काफ़ी कम नंबर में हम लोगों से दक्षता का परीक्षा लिया गया, बहुत ही रियायत दी गई थी, और रियायत देने के बाद जो है 2023 में एग्जामिनेशन हुआ, और लगभग 23 के दिसंबर से सभी की ज्वाइनिंग चालू हो गई। यानी कि सर का लगभग 1 साल होने वाला, इस दिसंबर में साल लग जाएगा ज्वाइनिंग का। तो सर आपको इसमें हमारे भाई का कमेंट किया था कि सर आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना है, ये भी बता दीजिए। देखिए, 25,208 रुपये का पूरा इनवॉइस बनता है फर्स्ट मंथ का और पहले साल का, जिसमें से कुछ डिडक्शंस हैं, ईपीएफ वगैरह, उसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस वगैरह, जिसको ईएसआईसी कहते हैं हम लोग, वो सारा डिडक्शन है। कुछ जीएसटी कट जाता है, जो कि व्यूअर्स को पता होगा, जो सबसे बड़ी खराबी है इलेक्ट्रॉन में। जीएसटी के बारे में एक अलग से वीडियो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है उसकी समस्या।
सारे डिडक्शन करने के बाद 17,224 रुपये फर्स्ट मंथ से, सॉरी 17,244 रुपये हाँ उसी के इन आसपास हैंड जो है फर्स्ट मंथ से सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और प्रत्येक साल जो है टोटल का आपका इंक्रीमेंट हाँ जी सर, एक हमारे सब्सक्राइबर यही क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन कि सैलरी में 10% वृद्धि होती है, क्या वो मेन सैलरी में होता है या फिर हमको जितना मिलता है उस सैलरी में? नहीं, जितना आपको जो टोटल जो 25,208 रुपये का जब आपका इनवॉइस बनता है सैलरी का, ब्लेट्रॉन के द्वारा दिया जाता है आपके विभाग को, तो उसी में जो है इंक्रीमेंट होता है 10% का, वार्षिक वृद्धि रहती है। फिर नेक्स्ट ईयर भी 10% की जो बढ़े हुए सैलरी है, एक मतलब पर ईयर 10% बढ़ता है, कंपाउंडिंग की तरीके से। इस वजह से ही 4-5 सालों में जो है 30-35 हज़ार रुपये के आसपास वेतन आपका। हाँ 4-5 साल में आप अच्छा खासा सैलरी कमाने लगेगा यहाँ पे 30 प्लस न सर? हाँ 4 से 5 साल में आपका 30-35 के अप्रॉक्स वेतन पहुँच जाता है। और सर इसका मतलब पेमेंट प्रोसेस क्या है? मतलब ये शायद दूसरा एजेंसी इनको पेमेंट करता है आप सबको, उर्मिला ब्लेट्रॉन के तहत? उसमें एक प्रक्रिया है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सभी व्यूवर्स को कि सभी विभाग को चिट्ठी विभागीय जा चुकी है पद स्वीकृत करवा करके समायोजित करने के लिए। तो वो प्रक्रियाधीन है। जिस प्रकार से कार्यपालक सहायक के तौर पर जो आपके आसपास यदि कोई कार्यपालक सहायक हो तो डायरेक्ट इनको जिनको विभाग से पेमेंट मिलता है, उसी तरीके से ये प्रक्रिया आने वाले 2-4-6 महीने में चालू होने वाली है। जी सर बिल्कुल। और सर यहाँ पे हमारे एक दर्शक और कमेंट किए थे कि सर ये जॉब कितना दिनों का होता है और ये क्या परमानेंट है, ये भी पूछिए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जो लोग ब्लेट्रॉन के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि जॉब से निकाल दिया जाता है। हाँ, जॉब से निकाल दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोग को क्लियर करूँ कि देखिए, जॉब तो आप जब गवर्नमेंट जो पेरोल के तहत होता है किसी भी विभाग में, वो 60 सालों के लिए होता है और इसमें भी 60 साल के लिए है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है सरकारी जॉब में भी, चूँकि ये एक तरीके से नियोजित पोस्ट है। पूर्णतः जो है राज्यकर्मी आप इसमें नहीं बनेंगे, एक नियोजन के तहत आपकी बहाली की जाएगी। बाकी ईपीएफ, मेडिकल, इन सबों का लाभ और बाकी छुट्टियां जो भी होती है, सारी आपको सुविधाएं जो बिहार सरकार के कर्मचारी को, राज्य सरकार के कर्मचारी को मिलेगी, सभी सुविधाएं लगभग आपके इस नियोजन प्रक्रिया के तहत बहाल होने के बाद भी मिलेगा। पहला साल जो होता है आपका इसमें, वो 1 साल के लिए होता है। नेक्स्ट, अगर 1 साल के अंदर किसी प्रकार की आप पे कोई आरोप प्रत्यारोप यदि नहीं लगती है तो वह पूर्णतः 60 सालों के लिए हो जाता है। सर ये जॉब कितने दिनों का है और मतलब क्या ये सर जॉब परमानेंट है, बताइए दर्शक को। जी हाँ, ये जॉब परमानेंट है और जॉब आपकी 60 सालों के लिए होती है। बीच में एक प्रक्रिया है, यदि विभाग आपसे असंतुष्ट होता है तो ब्लेट्रॉन को सेवा वापस कर सकता है। ये बहुत कम केस देखने को मिलता है और इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी नौकरी चली गई, पुनः आपको दूसरा विभाग दे दिया जाएगा और जिस वेतन पे आपका सेवा वापस होगा उस वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए नए विभाग में आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो सर ऐसा कुछ नहीं ना कि मतलब ब्लेट्रॉन जो है से मतलब कि जॉब करने के बाद साइड से हटा भी देता है? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यकर्मी के साथ भी होता है, अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं जो क्षमा योग्य नहीं हो तो राज्यकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप इलीगल मतलब कोई भी काम करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गलत कीजिएगा तो आपके कोई भी किसी भी प्रकार की जॉब हो, यदि आप अपने विभाग के नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो आपको ऐसा गलत करेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, कोई सा भी नौकरी हो। तो यानी सर का कहना है कि आप जॉब से नहीं हट पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप कोई भी लीगल काम नहीं कीजिएगा तब तक वो आपको नहीं हटाया जाएगा। तो सर यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर का ही कमेंट है कि अभी लेटेस्ट में कि रिजल्ट के लिए चर्चा हो रहा है और बोला जाता है कि रिजल्ट जितना लेट होगा क्या इसमें उतना ही सेटिंग होगा, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक इंटरनली प्रक्रिया है। 7 और 8 तारीख के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया, उसकी जल्द ही ब्लेट्रॉन के तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। 1-2 व्यूवर्स का कमेंट भी था, कई लोगों का कॉल भी आया है कि ब्लेट्रॉन के माध्यम से उन लोगों का बुलावा भी आ रहा है। तो इस चीज़ के बारे में सूचना हमें भी मिली है कई व्यूवर्स के द्वारा, कई अभ्यर्थी के द्वारा। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इसको सॉर्ट आउट करके एग्जामिनेशन लेकर के रिजल्ट दे दिया जाएगा और कोई सेटिंग की चर्चा नहीं है इस चीज़। तो सेटिंग वेटिंग में आप सब नहीं पड़िए, आप अपना जितना मेहनत किए हैं, जो लोग मेहनत नहीं किए हैं वो तो सेटिंग के चक्कर में पड़ेंगे ही, और जो लोग मेहनत किए हैं उनका तो कन्फर्म है कि रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आप लोग सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़िएगा, समझे। चलिए सर से अगला क्वेश्चन पूछते हैं
कि सर इसमें ज्वाइनिंग कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा? पिछले बार तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होता है, क्या इस बार कटअप के हिसाब से होगा या फिर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से? देखिए, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं होना है, जो आपने हिंदी में जितना अच्छा स्कोर किया होगा इस पर उसी पे पैनल बनेगा सर? उसी पे पैनल बनेगा। इस चीज़ की विस्तृत चर्चा जो है नोटिफिकेशन में पहले कर दी गई थी कि जितना बढ़िया आपका जो है हिंदी का टाइपिंग स्पीड होगा, सीबीटी और इंग्लिश में आप सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स से क्वालिफाई हो जाते हैं, और इंग्लिश में जितना बढ़िया मार्क्स होगा उस अनुसार आपका पैनल बनेगा। और उसके बाद कैटेगरीज वाइज ज्वाइनिंग में ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ज़िला चूज कर रहे हैं, और साथ में आपकी कैटेगरी क्या है, इट मीन्स बीसी हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, क्या है। जी सर ने जैसा बताया वो। चलिए हम अगला क्वेश्चन के देख लेते हैं कि सर हमारे एक सब्सक्राइबर पूछे हैं कि गर्ल्स के लिए क्या यह जॉब सेफ है, ऐसा पूछे हैं उन्होंने। बिल्कुल, प्रायः देखा जाता है कि गर्ल्स को जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक ही मिल जाता है, तो घर से आना जाना रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाला बात नहीं है, बहुत तरह की चेंजेज आ गई हैं और ज़माना चेंज हुआ है। सभी जगह पे जेंट्स और महिलाएं सभी नौकरी कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर का कहना है कि गर्ल्स के लिए जॉब जो है एकदम सिक्योर है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ब्लॉक में भी जॉब मिल सकता है, या तो होम डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन सर से पूछते हैं कि एक भाई जैसे कमेंट किए थे सर कि इस बार जैसा कि 4 लाख फॉर्म भराया था, 4,70,000। हाँ, उसी 4 लाख प्लस ही था। उसमें अगर मतलब कि 1 लाख कैंडिडेट पास हो जाता है, मतलब क्वालिफाई हो जाता है, क्या सर उसमें सबका पैनल बनेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ संभव नहीं लग रहा है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, और पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ मैं, जानकारी है। पिछले जो 2018 में इलेक्ट्रॉन की फ्रेश बहाली हुई थी, 2.5 लाख के आसपास उसमें भी अभ्यर्थी बैठे थे, 2.5 लाख 280 के तकरीबन। लेकिन पैनल कितना बना था सर? 7800 लोगों का पैनल बना था। इसमें सीबीटी भी हार्ड है जी, जरूरी नहीं है कि सबका रिजल्ट हो जाएगा, परीक्षा सब लोग हाँ देते ये हैं। इसी उठा लिए क्योंकि इस पे ज़्यादा कमेंट पे सब। नहीं, ये जरूरी नहीं है। 10 से 15% स्टूडेंट तो आपका परीक्षा ही नहीं देते हैं, और उसके बाद जो रेस्ट बच जाते हैं उनसे सीबीटी नहीं निकलेगा, किन्हीं का इंग्लिश नहीं निकलेगा, किन्हीं का हिंदी नहीं निकला, ऐसा तो है। ऐसा सबको रहता है। हाँ, दिक्कत है। मुश्किल से मुश्किल मेरा आइडिया है कि 10 से 15,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपको सीबीटी में ही बाहर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किसी का सीबीटी अच्छा गया तो किसी का टाइपिंग गया है। इस बार तो आप सब देख ही रहे हैं कि किसी का सर्वर इशू था, तो एग्ज़ाम अभी अब हो सकता है, क्योंकि 7-8 वाला जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनका मेरिट बनेगा। हाँ, जो लोग क्वालिफाई है, जैसे कि मान लीजिए सीबीटी 30 लाना था तो 30 ला दिए, और हिंदी में टाइपिंग क्वालिफाई था 25, तो सब आपको मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो चलिए सर से अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि एक हमारे व्यूअर का ही कमेंट है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डाटा ऑपरेटर बहाली होता है, क्या सर वो इलेक्ट्रॉन की तरह मतलब कि होता है कि दूसरा कोई डाटा ऑपरेटर? नहीं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है पीएमयू कुछ करके उसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट उर्मिला इन्फोटेक या फिर उर्मिला इंटरप्राइजेज शायद बोलते हैं उसको, वो डायरेक्ट अपने माध्यम से नियोजन करवाती है, और वो पूर्णतः जो है एक निजी ऑपरेशंस के थ्रू होता है, उसमें किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, और उर्मिला उसमें नियोजन करवाती है, और जब मन है तब हटा देती है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जी, जैसा कि सर ने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तरफ से डाटा ऑपरेटर हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं जाता है। नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाते हैं बहुत सारे जगह पे, लेकिन प्रायः जो है अभी करंटली वो उर्मिला की तरफ से लोग काम कर रहे हैं। उर्मिला की तरफ से जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सब क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और आपके मन में कोई भी और डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा? हाँ सर, एक और क्वेश्चन छूट ही गया है कि सर यहाँ पे बोला गया कि प्रेफरेंस चूज करने के लिए कि यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है सर, तो उसमें से क्या हम एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस टाइम पे देखा जाएगा सॉफ्टवेयर में जिस प्रकार से आएगा वो हाँ, मैंडेटरी क्योंकि करके एक mandatory आइकॉन। है। हाँ, मैंडेटरी अगर 5 होगा तो आपको 5 डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक डाल दीजिएगा तो उसमें आपका ही घाटा है, क्योंकि एक तय से एक लेगा फिर नहीं। आपको उसी जिला के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि वो मैंडेटरी है अथवा नहीं है। हाँ, मैंडेटरी होगा तो आपको 5 यहाँ पे
मतलब कि प्रेफरेंस देना कंपलसरी है, आप एक नहीं दे सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा इच्छुक है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले तो आप फर्स्ट में ही अपना होम डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनका रिजल्ट हो जाएगा और जल्दी जॉब चाहते हैं, तो वो लोग कटिहार, पूर्णिया, जमुई, इन सब जिलों के तरफ, भागलपुर के तरफ जा सकते हैं। बहुत सारा सीट वहाँ पे खाली है, बहुत सारा सीट खाली है। अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ से बहुत कम रहती है, पहले भी और अब भी। तो आप लोग उधर से हैं या फिर इच्छुक हैं उस क्षेत्र में नौकरी करने को, तो डिस्ट्रिक्ट के रूप में उधर को चूज करेंगे, जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो सर ने जैसा बताया, तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।